नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल क्लास विद आकाश में। और आज मेरे को आपके सामने एक ऐसी पहली वीडियो है इस चैनल की जो मुझे लगता है जो आपको पता होना चाहिए। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमेशा उसका सिलेबस पता होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है cbsacademy.nic.in पर जाकर वो जो सिलेबस है वो कंप्रेस फॉर्म में है। कंप्रेस का मतलब है बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वहाँ पर पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डेफिनेशन याद करो, वे डेफिनेशन और फॉर्मूला याद करके छोड़ देते हैं कि ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये आता ही नहीं है। उस सिचुएशन में होता क्या है, इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बन जाता है जो प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है और बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या आ गया, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई क्या। तो इस ऐसी सिचुएशन को देखते हुए आज मैं लेकर आऊँ आपके सामने सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का हिडन सिलेबस जो आपके सिलेबस में है लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, और प्लस चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यहाँ पर क्या होती है, जैसे मान के चलिए आपके पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है, आपने सभी टॉपिक्स के बस नाम नोट करने हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, आप रिवाइज कर रहे हो बार बार, ये भी हो गया, ये 2 बार हो गया। आपको पता चल सके कि आपने वो टॉपिक कितनी बार रिवाइज किया है। जिस टॉपिक में आप बार बार अटक रहे हो उस पर रिवाइज आप लिख सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें आप अटक रहे हो, इसमें आप गलतियाँ कर रहे हो। तो इसी सीरीज में आज इस पहले चैप्टर का नंबर है। आज हम हर चीज़ बताएंगे इस सिलेबस में, क्या टॉपिक आपको करना है, कितनी इंपॉर्टेंस उस टॉपिक की और क्या क्या चीज़ें आती है आपके बोर्ड में इस पेपर में फिजिक्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको बता दें यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई है काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेंशन की गई है, ऐसा नहीं है कोई खुद से बना दी इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा इसके अंदर। तो यहाँ पर इस कॉलम में पहले कॉलम में आपको देखने को मिलेगा सीबीएसई ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक। जो सीबीएसई के सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं चैप्टर 1 में वो इधर दिखे मिलेंगे। इसमें कौन कौन से हिडन सब टॉपिक है जो आपको ध्यान देने हैं, इनके सब टॉपिक कौन कौन से हैं जो इसमें नहीं मेंशन है, किस टाइप के इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनकी 5 में से कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए जिसकी 5 में से 0 इंपॉर्टेंस है, 5 में से 1 इंपॉर्टेंस है, उसके आने की संभावनाएं बहुत कम है बोर्ड में। जिसकी 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस है वो उसकी आने की पूरी संभावनाएं हैं, वे आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने हैं। और चेकलिस्ट में जो हो गया कुछ भी मेंशन कर सकते हो, डिफिकल्ट है, इजी, इस प्रकार की चेकलिस्ट आप अपनी बनाई या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो समझ लीजिएगा पहले कैसे कैसे इसमें चीज़ें हो रही है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन का। पहला देखो इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा हुआ है उसके अंदर आपका सिलेबस के अंदर, लेकिन उसमें छिपे हुए क्या क्या सब टॉपिक है। पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आई तो सीधी डेफिनेशन ही आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आएगी, तो इसलिए 5 में से 0 की इंपॉर्टेंस मैंने इसको दी है। अब 0 की इंपॉर्टेंस दी है, जो नहीं आएगा वो भी चीज़ मैंने मेंशन क्यों की गई है। जिसको 1 इंपॉर्टेंस दे रखी है, इसको 2 इंपॉर्टेंस दे रखी है, जब वे पेपर में आएंगे ही नहीं तो इसको मैंने मेंशन क्यों किया, उसका कारण सुन लीजिए क्या है। मान के चलो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 53 की 4 में मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको टेबल पढ़ना होगा, टेबल आपसे आना चाहिए। अब सिलेबस में आपके मल्टीप्लिकेशन है, टेबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाओगे जब आपको टेबल याद होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपको जो पहाड़े है वो मतलब ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आप समझ पाओगे तभी के आगे के जो टॉपिक्स है वो इजीली आप कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। ये बोर्ड में कुछ सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में नहीं आते, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ अगले टॉपिक्स बनाए गए हैं जो इसी से समझ में आएंगे और वे बोर्ड में आते हैं। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक्स है यहाँ पे। तो पहला जो टॉपिक है जो सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। डेफिनेशन सब टॉपिक है और क्वेश्चन जो बनेगा डेफिनेशन का ही बनेगा, 0 इंपॉर्टेंस दूंगा 5 में से। इसके जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं होती है, लेकिन 5 में से 1 की इंपॉर्टेंस है, बहुत कम संभावना है। वही मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, किसी काफी सारी प्रॉपर्टीज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इस टाइप से बहुत सारे इसके टॉपिक्स है। तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। 5 में से 2 की इंपॉर्टेंस दूंगा। जैसे हाल ही में पिछले कुछ सालों में बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं जो एडिटिव नेचर पर बेस्ड है, मतलब कि एक बॉडी है +5 कूलम -3 कूलम -2 कूलम, तो नेट चार्ज कितना होगा, आप 0 कूलम होगा। आप जोड़ोगे प्लस के माइनस के नेट करोगे तो वो आपका नेट चार्ज शो करेगा। तो इस प्रकार जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उससे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की संभावना है। ऐसा नहीं आएगा कि राइट द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, 5 प्रॉपर्टीज लिख के आ गया, ऐसा नहीं होगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 5 में से 2 की इसको इंपॉर्टेंस में दूंगा। वहीं अगला जो टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का ही पार्ट है, जो मैंने ऊपर बताया अभी वही सिस्टम इसके अंदर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और 5 में से 2 की मैं इसको इंपॉर्टेंस यहाँ पर दूंगा। वहीं मैं बात करूँ अगर कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ की बात करो, सीधा सा फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या चीजें आपके बोर्ड में आने की संभावना है। देखो लॉ की बात करूँ
जो ये फॉर्मूला है इसका जो स्टेटमेंट है उसको 5 में से 3 के इंपोर्टेंस दूंगा, मॉडरेट इंपोर्टेंस दूंगा। वही मैं बात करूँ इस फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इससे न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी संभावना है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आने की पूरी पूरी संभावना है। तो 5 में से 5 की इसको इंपोर्टेंस दूंगा। काफी सारे क्वेश्चन। और वहीं अगर से कॉम्बो की बात करूं मैं, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का देखो कोई जिक्र नहीं है इसमें सिलेबस में आपके, लेकिन उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? 2 चार्ज दे दिए, वहां पे फोर्स इतना है, अगर इसको एक इतने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में डुबा दे तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और फोर्स से रिलेटेड एक कॉम्बो क्वेश्चन बन सकता है, जिसके न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं इसको 5 में से 5 की इंपोर्टेंस दूंगा। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला दिया गया है, तो दोनों का कॉम्बो बना के एक फॉर्मूला तैयार, एक न्यूमेरिकल तैयार हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तैयार हो सकती है। वही मैं बात करूं फोर्सेस, जो अगला मेंशन है टॉपिक आपका सीबीएसई के सिलेबस में, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि बहुत एक ही तरह की क्वांटिटी को, जैसे F1 है F2 है, अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और इस पर नेट निकालना है तो तीनों को जोड़ दीजिए, यानी जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं। इससे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे मोस्टली, कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। इसका डेरिवेशन शो किया हुआ है क्वेश्चन बैंक के अंदर, नोट्स के अंदर, लेकिन न्यूमेरिकल्स ही आते हैं सर। 5 में से बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आने की संभावनाएं हैं, वो 5 में से 5 की इसको इंपोर्टेंस में दूंगा। तो यहाँ पे फोर्स का जो पोर्शन है खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेंशन है आपके सिलेबस में। अब इसके अंदर क्या आने की संभावना है? देखो 3 तरह की डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक तो इनकी डेफिनेशन, एक इनका फॉर्मूला और एक इनकी यूनिट, तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या होता है? डी क्या अपॉन डीएल होता है। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर मीटर हो जाएगी। तो उस टाइप से केवल आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट पता होना चाहिए। फालतू की डेरिवेशन दे रखे ना, इंटीग्रेशन कर करके पूरा सोल्व करके दिखा रखा है, वो आपको नहीं करना है। वहीं में इंपोर्टेंस की बात करूं तो 5 में से 2 की इंपोर्टेंस दूंगा। अब 2 की इंपोर्टेंस तो मेंशन क्यों किया हुआ है? क्योंकि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये आपको गोस की थ्योरम में, गोस की एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। यहां पे ये चीज समझ गए तो वहां पे आपको बहुत ईजी पढ़ने वाला है। अब वहीं आगे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सब, एक तो डेफिनेशन है, एक इसका फॉर्मूला है। डेफिनेशन सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी नहीं आती, तो 5 में से 1 की इंपोर्टेंस में इसको दूंगा। वहीं अगर फॉर्मूले की बात करूं तो जो फॉर्मूला है इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी बन सकती है। न्यूमेरिकल में सीधी एफ की वैल्यू, Q0 की वैल्यू, ई निकाले। वैसे इतना ईजी तो नहीं मिलने वाला है आपको कि इन दोनों की वैल्यू दी, ई पूछ लिया। तो न्यूमेरिकल्स के आने की संभावना बहुत कम होती है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आने की संभावना ही 3 है। न्यूमेरिकल की बात करूं तो 1 इंपोर्टेंस दूंगा, इसको मैं 3 दूंगा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को। क्यों? क्योंकि PYQ में क्वेश्चन आया था, ये जो फॉर्मूला इक्वल्स टू लिमिट Q0 इक्वल 0 F upon Q0, आपने खाली ये पढ़ रखा होगा F upon Q0। इसमें जो लिमिट Q टेंड्स टू 0 है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है? भाई इतनी है कि जो Q0 है वो लगभग इतना छोटा होना चाहिए कि इसका जो सोर्स चार्ज है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी बन सकती है। इंपोर्टेंस दूंगा 5 में से 3 की। वहीं जो अगला टॉपिक मेंशन है सीबीएसई सिलेबस में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सीधा सीधा एक डेरिवेशन है और डेरिवेशन निकालने की संभावना है 5 में से 3 की, मतलब इंपोर्टेंस दूंगा 3 की। वही मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, तो ये जो फॉर्मूला है इससे न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी संभावना है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो 5 में से 5 की मैं इसको इंपोर्टेंस दूंगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही मैं बात करूं इलेक्ट्रिक, जो तीसरा टॉपिक है इसी का ही, वह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस। सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत सा एक पॉइंट पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने फोर्स में किया ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। इससे क्या आने की संभावना है? ओनली न्यूमेरिकल्स आने की संभावना। इंपोर्टेंस कितनी है? पूरी इंपोर्टेंस है 5 में से 5 की। तो मोस्टली जो पूछे 5 में से 5 जिनको मैंने दिया है वो आपको PYQ में भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। आप खोल के देखिएगा, कोई भी आर्यन चैप्टर वाइज खोल लीजिए, आप कोई सा भी जो PYQ शो करता हो, टुगेदर विद खोल लीजिए, सबके अंदर आपको इसके क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे। तो ये इससे जो न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं देखो, इससे बता दो। एक चार्ज यहाँ पे दे दिया प्लस के 5 कूलम, एक चार्ज यहाँ पे दे दिया माइनस के 6 कूलम। किस पॉइंट पर यहाँ पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों को इक्वल रख दो, आंसर आपके सामने होगा। अगला टॉपिक जो मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है? केवल प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है और समझनी है, क्योंकि इससे प्रॉपर्टीज नहीं आएगी राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा नहीं आएगा। आएगा कि
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करो, उनका डायग्राम बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, रीजंस पूछ लेगा। तो प्रॉपर्टीज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लाइंस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लाइंस को नाम दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस में इसको दूंगा। वही अगला टॉपिक जो मेंशन है आपके सिलेबस में वो है इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इसकी डेफिनेशन की, देखो डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन को 5 में से 3 की इंपॉर्टेंस दूंगा। डेफिनेशन कभी कभी आ सकती है। वही फॉर्मूले की बात करो, न्यूमेरिकल्स आने की संभावना भी इस वाले फॉर्मूले से बहुत कम होती है, तो न्यूमेरिकल्स को 2 इंपॉर्टेंस दूंगा 5 में से। वही मैं कॉन्सेप्चुअल जो प्रॉपर्टीज की बात करूँ, जैसे ये वेक्टर है या स्केलर है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q की ओर होती है, इसकी यूनिट क्या है, कूलम इंटू मीटर है, इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 में से 4 की इंपॉर्टेंस में इसको दूंगा। वहीं आगे चले तो आगे है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, जो मेंशन है आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो उसकी कंडीशंस है, पहली एक्सियल कंडीशन जिसके कारण फॉर्मूला आता है E = 1/4πε0 2p/r³। वहीं हम बात करें इक्वाटोरियल में जो फॉर्मूला आता है E = 1/4πε0 p/r³। तो ये फॉर्मूले है। तो इसका जो डेरिवेशन है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की संभावना है, देखो जैसे वो पूरी 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस में इसको दूंगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेप्चुअल में, जैसे एक्सेल की बात करो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और जो क्या आपका डायपोल मूवमेंट होता है, उनके बीच कितना एंगल होता है, 0 डिग्री एंगल होता है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था और डायपोल मूवमेंट इधर होता है, तो इसमें थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस बनने की, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की पूरी संभावनाएं होती है। तो 5 में से 5 की इसकी इंपॉर्टेंस दूंगा। वहीं इनके न्यूमेरिकल्स की बात करो तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम देखे गए हैं PYQ में, तो इसकी इंपॉर्टेंस में 2 दूंगा, 5 में से 2 की इसको इंपॉर्टेंस दूंगा। कर लेना, 2 का मतलब है कम, 1-2 में कल करके देख लेना बस। 5 है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिएगा और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं आपको देखना पड़ेगा आपको। तो दोनों के जो डेरिवेशन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एज कंपेयर टू कम इंपॉर्टेंट है। वही हम बात करें टॉर्क ऑन अ डायपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है, ये मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में। वहीं बात करें यहाँ पर हम, तो डेरिवेशन तो आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो 4 इंपॉर्टेंस मैंने इसको दी है। वही फॉर्मूले की बात करें जो P sin थीटा या P क्रॉस E है, इसमें न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आने की बहुत संभावनाएं होती है। तो 5 में से 5 की रेटिंग में इसको दूंगा, 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस में इसको दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, थीटा आपको निकालना पड़ेगा, मतलब थीटा दे दिया, P दे दिया, E दे दिया, 50 P ना दे के वो क्यों और L दे देगा, 2L दे देगा, तो 2 आपको निकालना पड़ सकता है। न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावनाएं होती है। वही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऐसे आ सकते हैं कि E की डायरेक्शन दे दी, टाउ की दे दी, P की पूछ ली, I क्रॉस J = क्या होता है, K कैप होता है। तो इस टाइप से आप डायरेक्शंस पूछी जा सकती है। वहीं इसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्ट आते हैं, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसा होता है, उससे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बन सकती है। क्या फोर्स 0 होता है या नॉन 0 होता है, टॉर्क 0 होता है या नॉन 0 होता है। वही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो फोर्स 0 होता है या नॉन 0 होता है, टॉर्क 0 होता है या नॉन 0 होता है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की बहुत संभावनाएं होती है। तो मैं जो इंपॉर्टेंस दूंगा वो 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस दूंगा दोनों को। वहीं इसमें डायपोल मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क, वहाँ जैसे आपने डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके प्रोडक्ट को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको डायपोल मोमेंट को डिफाइन तो करना है, लेकिन टॉर्क के बेस पर डिफाइन करना है। तो क्या था उसमें, टो इज इक्वल टू पी साइन 90 रख के आप पी क्या निकाल देते थे, टो मैक्सिमम अपॉन ई। तो यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क, इसको डिफाइन करना है आपको, डेफिनेशन देनी होती है। 3 इंपोर्टेंस में इसको दूंगा 5 में से। वही जो 2 टॉपिक है वो सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ टीचर्स बोलेंगे ये सिलेबस से हट चुके हैं, कट चुके हैं, कुछ बोलेंगे नहीं ये इसमें अब भी है। सिलेबस में कोई मेंशन नहीं है, पहले सिलेबस में मेंशन था फिर इसको हटा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपने टॉर्क पढ़ा, एक टॉर्क रखा है, इसको घुमा दिया अगर आपने, मान लो शुरुआत में एंगल θ1 था, फिर θ2 पे आप पहुंच गए, तो कितना वर्क डन हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो डेरिवेशन आने की उम्मीद बहुत कम होती है, इसकी मॉडरेट दी है इसको। ये न्यूमेरिकल्स आने की संभावनाएं होती है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स आपको कर लेना है। कुछ नहीं करना है, θ1 θ2 की वैल्यू देगा, P पता होगा और W या U
आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। अगर आप थोड़ा इसको आधा एक घंटा देके इसको कंप्लीट कर सकते तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि पहले सिलेबस में हट चुका है, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, लेकिन हटाया फिर भी गया है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पूरा डेरिवेशन नहीं कर सकते, फॉर्मूला तो एटलीस्ट कर ही लेना, सीधी बात है। ये आपको कुछ बच्चों को एसएल और में चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा, चैप्टर 1 में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चैप्टर 1 का ही पोर्शन है। वहीं आगे चले, अब बात करते हैं जो सिलेबस में मेंशन है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है खाली, लेकिन इसके अंदर इसकी डेफिनेशन, अगर बात करें डेफिनेशन आने कितने चांसेस है, मॉडरेट इंपोर्टेंस दूंगा इसको मैं 5 में से 3 की। वहीं मैं अगर बात करूं इस फॉर्मूले की, इससे न्यूमेरिकल्स आने की पूरी संभावना है। कैसे है? इस टाइप से क्यूब के आपने काफी क्वेश्चंस देखे होंगे, ऐसे क्यूब दे दिया गया, इस सरफेस पे फ्लक्स निकालो, इस पे निकालो, नेट फ्लक्स निकालो, उसका चार्ज पूछ लिया तो वहां पर आप गॉस थ्योरम लगा सकते हो। तो इस टाइप वैरायटी के आपको न्यूमेरिकल्स काफी मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सरफेस दे दी, स्क्वायर सरफेस यहाँ पर दे दी गई है, उसको थोड़ा टिल्ट किया गया, थोड़ा मोड़ा गया, उसको एंगल चेंज हो गया, तो नया जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। इस टाइप से काफी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनने की संभावना आ जाती है। इंपोर्टेंस दूंगा 5 में से 5 की। वही बात करूँ गॉस थ्योरम की, तो स्टेटमेंट और प्रूफ तो बहुत लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन तो आपको करना ही करना है। 5 में से 5 की इंपोर्टेंस दूंगा। वही गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस है, जो पहली एप्लीकेशन है फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो डेरिवेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है, 5 में से 5 की टिक दूंगा। वही इसके फॉर्मूले की बात करूं, जो फॉर्मूला आया था, इससे एक तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की पूरी संभावनाएं होती है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर हम आर को घटा दे ई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर घटाओगे तो ई बढ़ेगा, सीधी बात है। तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की संभावनाएं होती है। और जो ग्राफ है, ई और आर के बीच ग्राफ पूछ लेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो इस टाइप से ग्राफ आप बना सकते हैं। ग्राफ भी आ सकता है, आया हुआ है PYQs में। वहीं जो ये फॉर्मूला है, इससे एक न्यूमेरिकल्स भी बनने की संभावनाएं पूरी होती है। 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस ले दी है। तो जो गॉस की जो एप्लीकेशन है, इसके तो हर टॉपिक को मैं 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस दूंगा, तो करने ही करने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। न्यूमेरिकल एक बार अवॉइड कर सकते हो आप इसके, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रख के आप पुट कर, फॉर्मूला तो याद रहेगा, न्यूमेरिकल तो हो ही जाएगा। अगर घुमा फिरा के आया, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि क्यों दे दिया, तो पहले लेमडा निकालोगे क्यू इनटू एल से, तो इस टाइप से आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल भी घुमा फिरा के आने लगे हैं, तो थोड़ा न्यूमेरिकल को भी आप इसके टॉपिक की इंपॉर्टेंस जरूर देना। वही बात करें जो दूसरी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, वो यहाँ पर ये है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। अब इसमें जो डेरिवेशन है, 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। इंपॉर्टेंस फॉर्मूले की बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की पूरी संभावना है, और ग्राफ तो आता ही आता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ई और आर, आर तो इसमें है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ग्राफ बन जाएगा इसका। तो 5 में से 5 की इसको इंपॉर्टेंस दूंगा। वही फॉर्मूला जो ये है, इससे जो न्यूमेरिकल्स बनने की संभावना है, वो भी 5 में से 5 की है। ध्यान रखना इस चीज का। बच्चे इन चीज को अवॉइड करते हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ आए हैं, PYQ में देखे ही नहीं, लेकिन इससे न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। ऐसा नहीं जो पहले नहीं हुआ अब नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि इस बार मिल सकता है इससे कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल। वही हम बात करें अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ये तो सिलेबस में मेंशन है, केवल ये मेंशन है, इसमें टॉपिक्स देखेगा कितने मेंशन है। अब मान के चलो ये तो एक प्लेट के लिए था, एक सीट के लिए तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर 2 शीट हो, एक इधर एक प्लस की एक माइनस की हो, दोनों प्लस की, उस पर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर भी प्लस सिग्मा है, 3 पॉइंट दे दी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो उस केस में ये आपका काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 इक्वली एंड अपोजिटली, प्लस माइनस भी हो सकती है, पैरेलल प्लेट शीट ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। तो इस टाइप के जो डेरिवेशंस हैं वो आपको तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको, न्यूमेरिकल्स तो कम ही मिलेंगे आपको, मेन तो डेरिवेशंस ही मिलेंगे इस टॉपिक के। तो 5 में से 5 की इसको इंपॉर्टेंस में दूंगा। वहीं अगर लास्ट टॉपिक की बात करें, आपके जो ऑफिशियल सिलेबस में है, स्फेरिकल शैल के लिए आपको फील्ड निकालना है इनसाइड और आउटसाइड, तो डेरिवेशन, ग्राफ और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तो भर के आने की उम्मीद है, तो इसलिए 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस दूंगा। वहीं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, न्यूमेरिकल्स इतने आने की उम्मीद नहीं होती, तो इसको 2 की इंपॉर्टेंस दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान और रखना, मान के चले एक क्वेश्चन आया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पे अभी मैंने जो आपको बताया ये वाला, मैं इसमें क्या बताया, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है इस वाले फॉर्मूले से। तो बच्चे सोचते पता है क्या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बन जाएगी। अब देखिएगा, मान के चलिए यहाँ पे इस जगह -5 कूलम चार्ज, एक स्फेरिकल वहाँ पे है +6 कूलम चार्ज, यहाँ +6, अंदर इस वाले पे जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और बाहर जो शेल है उसमें -5 कूलम। तो पूछ रहा है यहाँ से लगभग 5 मीटर डिस्टेंस पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 1 क्यों अपॉन r स्क्वायर। ई
ये तो पता है कांस्टेंट है, चार्ज कौन सा लोगे, +6 लोगे -5 लोगे, तो तरीका ये होता है +5 के सामने जो इंड्यूस होता है -6 होगा, +6 के सामने -6 और उधर इंड्यूस होगा फिर से +6, तो प्लस के 6 और माइनस के 5, यहाँ पर कितना हो चुका है, प्लस के 6 और माइनस के 5 प्लस के 1, तो यहाँ पे 1 कूलम रखा जाएगा। और आर कितना लोगे, आर सेंटर से ही लोगे, 5 ही रखा जाएगा। तो इस टाइप से देखो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन कितने वैरायटी, कितने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कितना खतरनाक क्वेश्चन ये बनाया गया है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसलिए आपको बताया। तो अगर मैं किसी के सामने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लिख रहा हूं तो उसको हर पहलू को, हर वैरायटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, खासकर तब जब उसके सामने इंपोर्टेंस 5 लिखा हो। तो इस टाइप से आपको हर टॉपिक के बारे में मैंने बता दिया है। मुझे नहीं लगता और कुछ रहा भी होगा, कुछ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यही आपको रिकमेंडेड करूंगा, आप खुद की प्लेलिस्ट बनाइए, खुद की चेकलिस्ट बनाइएगा और वहां से आप लिखते रहेगा कि ये मुझसे नहीं आता, इसमें मेहनत करनी है, इसमें ये चीज छोड़ रखी है। तो इस टाइप से फिर भी अगर कुछ स्पेशल वीडियोस, कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे, कोई टॉपिक ऐसा जो बुक से समझ नहीं आ रहा, नोट से समझ नहीं आ रहा, कोई शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, उसकी कुछ भी ऐसा चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं उसके ट्रिक्स आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच।